आपके पत्नी के साथ जो घटना हुआ, इस घटना में आप जिम्मेदार किस किस को मानते हैं? इस घटना में हम डॉक्टर और वहाँ के जो संचालक है दिनेश यादव, इन दोनों को ज्यादा से ज्यादा हम इनको चाहते हैं। और उनमें एक महिला थी, मोटी मोटी करके थी, उनका नाम नहीं मालूम है, दिनेश यादव जी का नाम मालूम है। ये 3 लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें हकदार हैं। जी। पुलिस प्रशासन से आपका किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन से तो यही हमारा अनुरोध है कि जो हमारा FIR हुआ है, इन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ के जेल भेजा जाए और इन पे कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ये लोग इस तरीके से कोई घटना दुर्घटना ना करे। जी। तो दोस्तों, जिस तरीके से नगर पंचायत बैरिया में दीक्षा हॉस्पिटल के द्वारा सूरज पासवान के पत्नी के साथ घटना दुर्घटना हुई, उसके संबंध में जो जगदेवा ग्राम सभा के कुछ ग्रामीण हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार पासवान है। अरुण पासवान जी, जिस तरीके से नगर पंचायत बैरिया में सूरज पासवान के साथ घटना हुआ, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सूरज पासवान का बड़ा भाई हूँ, ठीक। उसका घटना हुआ, मेरे से सूचना दिया, तो मैं मेरे से सूचना दिया मदद करने के लिए। मैं अपने चेयरमैन साहब मंटन वर्मा से, आदर्श नगर पंचायत बैरिया के मंटन वर्मा, उससे यहाँ फोन किए, बोले कि भैया थोड़ा हमको मदद चाहिए आपसे। तो बोले कि मदद किए, मतलब आर्थिक मदद किए, और वो मतलब हर समय पर वो खड़े हैं। इस मुकदमा से लेकर के इसके हम विशेष भूमिका मंटन वर्मा की है। दिनेश यादव की लापरवाही है, डॉक्टर राजीव कुमार यादव की भी लापरवाही है, और दिनेश यादव का भी लापरवाही है। देखिए, इस अल्ट्रासाउंड का जो अम्बे अल्ट्रासाउंड है, उसका ये लोग बयान दिए थे, सीएमओ आया, जांच किया, तो अगर निर्दोष है तो उसको निर्दोष साबित कर दिया होगा। इसी कारण उसको वो नहीं। राजनीतिक लोग, जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, उनका क्या योगदान रहा, क्या सहयोग रहा, और किन का लोग का सहयोग रहा? लोक जनशक्ति पार्टी से अमरेश पाठक जी बिलोंग करते हैं। अच्छा। लड़ने वाले गोरखपुर मंडल अध्यक्ष हैं ये, लोक जनशक्ति पार्टी से हैं। इसका भी इनमें बहुत सहयोग रहा। हमारे वो जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र पासवान जी का सहयोग रहा, और जिला प्रभारी राजू पासवान बैरिया के रहने वाले हैं, इनका भी सहयोग रहा। तमाम ऐसे नेताओं लोगों का सहयोग रहा, लेकिन इसमें सबसे विशेष भूमिका और सबसे योगदान सिर्फ मंटन वर्मा का ही है। तो नमस्कार, मैं आपका पिंटू तलवार, और इस वक्त मैं नगर पंचायत बैरिया के जगदेवा गांव में खड़ा हूं। जहां पर मैं खड़ा हूं, यह घर सूरज पासवान का है, जिसका वीडियो, जिसके पत्नी का मृत्यु का वीडियो सोशल मीडिया पर जो दीक्षा हॉस्पिटल में घटना हुई थी उसको लेकर के बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और उसी के संबंध में आज मैं जगदेवा ग्राम सभा में इनके घर पर आया हूं, मामला जानने के लिए कि हकीकत क्या है, किस तरीके से ये लोग उस हॉस्पिटल के डॉक्टरों के चुंगल में फंस गए, और इनके साथ किस तरीके से हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा इनकी पत्नी जो है डेथ कर गई। हालांकि बच्चा सुरक्षित है, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से कितना परेशानी झेलना पड़ा, कहाँ कहाँ दौड़ना पड़ा, कितने रुपए पैसे लगे, कितना शोषण के लोग शिकार हुए, वही जानने के लिए और आज मैं सूरज पासवान के घर आया हूँ, जो कि उनसे मैं मिल के आपको बात कराऊंगा कि यह मामले का शुरुआत, घटना की शुरुआत कहाँ से हुई, जब ये उस हॉस्पिटल में जाकर फंस गए। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हमारे साथ सूरज पासवान जी हैं, जिनके साथ इनके पत्नी का ऑपरेशन के दौरान दीक्षा हॉस्पिटल में मृत्यु हो गया था, और उसी के संबंध में इनसे बात करेंगे। सूरज पासवान जी, क्या हुआ था आपके साथ जो बहुत ही सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है? क्या घटना हुई थी आप लोगों के साथ वहां पर? हमारे पत्नी का डिलीवरी था। क्या नाम था आपके पत्नी का? अनीसा देवी। अनीसा देवी। उनके जैसे डिलीवरी कराने के लिए हम दीक्षा हेल्थ केयर में गए बैरिया। वहाँ पे बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के टाइम वो बताए ना कि जैसे ऑपरेशन कर रहे हैं तो ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड की कमी है। तो 1 यूनिट ब्लड चढ़ाने के लिए हम उनसे बोले थे। तो ब्लड जैसे बोले कि लेकर आ रहे हैं, ब्लड नहीं मिल रहा था, तो बिहान मिला, ब्लड लेकर आए, डॉक्टर को लेकर आए थे साथ में, आधा अधूरा ब्लड चढ़ा था, ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए। ऑपरेशन करके लाए तो वो छपिटाती हुई, घबराती हुई बाहर आई। फिर हमसे बताया गया रात भर रहने के बावजूद कि उनका सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। फिर वहाँ से बोले कि चलो पटना लिए चले जाए,
और इनका जांच करा कर वहाँ से आ जाया जाएगा, फिर यहाँ पे दवा हुआ होगा। वहाँ पे ले गए तो स्थिति गंभीर होती चली गई, यहीं से ये गड़बड़ कर दिए थे, लापरवाही पूर्वक ये ऑपरेशन किए थे यहाँ पे। यहाँ से ले जाकर वहाँ पे जांच वूच हुआ तो समस्या गंभीर हो गई। वहाँ पे 2-3 दिन दवा बीरो चला, जैसे कि यहाँ पे जब लेकर गए तो वो पैसा का डिमांड करने लगे। दीक्षा हॉस्पिटल में मतलब कौन डॉक्टर थे, कहाँ के डॉक्टर थे वो? डॉक्टर राजीव कुमार थे। राजीव कुमार थे और दिनेश यादव। दिनेश यादव थे। हाँ, दिनेश यादव बुलाए थे उनको। अच्छा, दिनेश यादव राजीव कुमार को बुलाए थे ऑपरेशन करने के लिए। हाँ। तो हम लोग दिनेश यादव के ही थ्रू मतलब वहाँ पे काम कराए थे। तो अब डॉक्टर कहाँ से बुला रहे हैं, कैसे बुला रहे हैं, वो जानते हैं। फिर वहाँ पे पटना हम लेकर गए तो 3 दिन वहाँ पे रखा। 3 दिन दवा हुआ चला, लेकिन उसमें हेल्थ में उनका कोई सुधार नहीं हुआ। फिर 11 बजे रात को 23 तारीख को हमको वहाँ से पटना में बीटा नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे हमको भर्ती करा दिया। वहाँ पे भर्ती हुआ तो वहाँ पर भी पैसा की डिमांड करने लगे, पैसा जमा हुआ। वेंटिलेटर पे उनका दवा बीरो चलने लगा। वहाँ पे 7 दिन तक वहाँ पे हमको रखा गया। 30 तारीख को 11 बजे उनकी मृत्यु हो गई। सूरज, ये कब की घटना है? मतलब आप दीक्षा हॉस्पिटल में किस तारीख को गए थे आप? हम 18 तारीख को उनका हॉस्पिटल में गए थे। 18 अगस्त को आप दीक्षा हॉस्पिटल में गए थे? हाँ। और वहाँ पे जैसे बोले ना कि ऑपरेशन ब्लड की कमी था, तो ब्लड लाने के लिए बोले तो ब्लड नहीं मिला, तो कल सुबह ऑपरेशन होगा। तो कल सुबह करते करते इन लोगों में देरी हुआ, तो शाम को 4:30 बजे ये ऑपरेशन किए हैं उनको बुला करके। हाँ, उनको तो बगल में ही सोनबरसा हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, जहाँ पर तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं। एम्बुलेंस के माध्यम भी आपको मिलता है घर से हॉस्पिटल जाने के लिए, हॉस्पिटल से बलिया जाने के लिए। और कोई घटना दुर्घटना मरीज आपका से जो कि क्रिटिकल पोजीशन में आ जाता है, मतलब कि गंभीर समस्या हो जाती है, तो बलिया से बनारस की भी सरकार द्वारा सुविधाएं हैं। तो ये चीज आपको दिमाग में नहीं है या मन में ऐसा चीज नहीं है कि आपको सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए? अब यहाँ पे केस बिगाड़ दिए तो वो अपने माध्यम से वहाँ पर लेकर गए हैं, हम लोगों को बताया भी नहीं है कि मतलब ज्यादा समस्या गंभीर हो गई। वो मामूली सी मतलब हम लोगों को बताया कि ज्यादा दिक्कत नहीं है, केवल जांच करा कर चले आना है। फिर ये ऑपरेशन जब लापरवाही पूर्वक किए हैं, उनको पहले ही मालूम हो चुका है कि समस्या बिगड़ चुकी है। हम लोगों को बिना बताए वहाँ से लेकर गए। तो दीक्षा हॉस्पिटल में आपको जाने के लिए कौन प्रेरित किया? कैसे आप दीक्षा हॉस्पिटल में गए? किसने बताया? क्या आप जानते थे दीक्षा हॉस्पिटल को? नहीं, क्या है दीक्षा हॉस्पिटल? नहीं थे। माँ अम्बे अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो वहाँ से उन्हें के दशरथ यादव नाम है उनका, वही बताए थे कि यहाँ पे अच्छा होता है, ऑपरेशन होता मतलब है। जिसको जहाँ तक जानकारी थी उसने उतना बताया कि आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं एक बार। वहाँ पे हम लोग गए थे, ये ऑपरेशन लापरवाही पूर्वक किए। आपका ये पहला बच्चा था कि दूसरा बच्चा था? दूसरा बच्चा था। और पहला बच्चा कैसे हुआ था? पहला बच्चा भी ऑपरेशन से हुआ था। पहला बच्चा भी ऑपरेशन से हुआ था? हाँ। तो मतलब कि अभी आपके टोटल कितने बचे थे? 2 बचे थे। कोई बच्चा खराब हुआ था क्या आपका? हाँ, पहला बच्चा खराब हुआ था, वो नॉर्मल डिलीवरी था। वो नॉर्मल डिलीवरी था तो बच्चा खराब हो गया था। हाँ। दूसरा बच्चा भी आपका ऑपरेशन से हुआ था? हाँ। कहाँ पर हुआ था दूसरा बच्चा ऑपरेशन से? बलिया में हुआ था। बलिया में हुआ था। तो आप वहाँ पर जाना उचित नहीं समझे क्या, जहाँ पर पहला बच्चा हुआ था? पहले गए वहाँ पे थोड़ा भी हमको पहले में असुविधा लगा, वहाँ पे अच्छा नहीं लगा। डॉक्टरों का भी वहाँ पे कोई सुविधा नहीं लगा। और उस समय कुछ अच्छा किए थे, लेकिन हमको वहाँ पे मन नहीं जचा। मैंने मन नहीं जचा तो आप वहाँ पर नहीं गए, दूसरा ऑप्शन चूज किए दूसरे हॉस्पिटल में जाने के लिए। यहाँ पर कितने पैसे आपसे लिया गया था दीक्षा हॉस्पिटल में? दीक्षा हॉस्पिटल पहली बार कितना पैसे लिए गए जब आप गए थे? जब यहाँ पे गए थे तो ऑपरेशन के लिए हमसे 30,000 रुपया ऐसे मांगे थे। 50,000 रुपया का डिमांड हुआ था, इनका 50,000 रुपया दिया गया। फिर यहाँ से वहाँ ले गए पटना में, वहाँ पर भी पैसा का डिमांड किया, तो वहाँ पे तो इलाज भी रोक दिए थे। तो 50,000 रुपया यहाँ से मंगाया गया, तो उनको जमा हुआ तो वो अपना ट्रीटमेंट चालू किया। फिर यहाँ से 23 तारीख को पटना हॉस्पिटल में बीटा में भर्ती किए, वहाँ पर भी पैसा का डिमांड हुआ, तो वहाँ पे तो पैसा वैसा भी दिया या तो उनका इलाज शुरू हुआ। वेंटिलेटर पे तो और खर्चा बढ़ गया,
ताकि हम लोगों के पास पैसे की बहुत दिक्कत हो गई थी, तो पैसा इधर उधर से कर्जा भी लेकर गांव में चंदा भी वसूल कर उन लोगों का दवा हम कराए हैं। बाद में जब इन लोगों को लगा कि अब पूरा स्थिति खराब हो गई, नहीं बच पाएगी, हाँ नहीं बच पाएगी, तो वो हम लोगों को जवाब दिए। टोटल पैसा सूरज जी कितना खर्चा हो गया आपको टोटल, मतलब कि जितना चीज यहाँ से बैरिया दीक्षा हॉस्पिटल से लेकर के पटना जो बेटा आप हॉस्पिटल बता रहे हैं वहां तक, एक अनुमानन कितना टोटल आपका पैसा खर्चा हो गया होगा? पैसा लगभग 4-5 लाख के करीब हो गया होगा। और आप एक नॉर्मल परिवार से आते हैं, जो कि आपका घर का स्थिति भी जो है कि बहुत दयनीय है, प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत जो आपका घर बना हुआ है, उसके बावजूद भी आप इस तरीके से एक नॉर्मल फैमिली होने के बाद भी, आप भी कोई सरकारी नौकरी या कोई जॉब करते नहीं है, इसके बाद भी आपने इस तरीके का, जितना आपने 4 लाख रुपया बताया, पैसे का अरेंजमेंट आप किस स्थिति में अपनी पत्नी को बचाने के लिए किए? पहले से हम लोग कुछ पैसा भी रखे थे, जैसे हम लोगों को जानकारी था कि इनका ऑपरेशन से बच्चा हो गया, दूसरा पला हुआ था, तो हम लोग कुछ उनके लिए पहले से पैसा व्यवस्था करके रखे थे। और सूद पे भी लेकर रहे हैं, कुछ लोन भी उठाए थे हम, और गांव में इतना हम अपना चांदा भी वसूले हैं। जब हमारा प्रयास जैसे इधर उधर से मांग कर नहीं जुटा, तो चांदा भी हम मांगे हैं, पूरे गांव को भी जानकारी है। मतलब अपनी पत्नी को आप बचाने के लिए गांव में भी सहयोग आपने लिया, हाँ, उसके बावजूद भी सिर्फ जो दीक्षा हॉस्पिटल है, उस दीक्षा हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से आपकी पत्नी आपके हाथ से निकल गई, नहीं बच पाई। ऐसे हॉस्पिटल के डॉक्टरों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? समाज के लोगों से आपका यह वीडियो, जो कि आपके साथ जो घटना घटित हुआ, जिस तरीके से आप शोषण के शिकार हुए, आपकी पत्नी आपके हाथ से निकल गई, उनकी मृत्यु हो गई बच्चा ऑपरेशन के दौरान, तो आप ऐसे लोग, ऐसे जो अपनी पीड़ा जो है, और ऐसे हॉस्पिटल के लोग, हॉस्पिटल के लिए आप समाज के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? तमाम लोग आपका यह वीडियो देखेंगे। हम समाज से यही कहना चाहेंगे कि ऐसे हॉस्पिटलों में ना जाया जाए, और ना किसी से वैसे उनका कंडीशन भी देख कर, अगल बगल से पूछ कर उनमें नहीं जाना चाहिए। और ये जो डॉक्टर हैं, इन पे सख्त कार्रवाई की जाए और इनको जेल भेजा जाए। इनको जेल भेजा जाए जी, कि ऐसा दोबारा ये काम न करे। और सर हमको पहले जानकारी होता कि इनमें केस बिगड़ता है, तो हम इनमें नहीं जाते। हालांकि हाल में इनका कुछ ऐसे बिगड़ा हुआ भी है इनका केस। सूरज पासवान जी, पूरे जनपद बलिया में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ऐसे तमाम जो है कि फर्जी हॉस्पिटल चल रहे हैं, अवैध तरीके से बिना पंजीकरण के, बिना योग्य डॉक्टर के हॉस्पिटल चल रहा है, जहां पर आए दिन जो है कि किसी न किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बहू जो है कि घटना में शिकार होती जा रही है। इनके डॉक्टरी का शिकार हो जा रहा है। अभी आपके घटना के बाद, जब आपके पत्नी का घटना हुआ, तो उसके घटना के बाद जनपद बलिया में एक और बिना रजिस्ट्रेशन का चल रहा है हॉस्पिटल में भी एक मृत्यु हो गया। तो जिस तरीके से जनपद बलिया में ऐसे अवैध हॉस्पिटलों का जाल बिछा हुआ है, आप जिला अधिकारी महोदय से, प्रदेश के मुखिया योगी जी महाराज से, या जो स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, आप उनसे क्या निवेदन करना चाहेंगे? हम उनसे यही निवेदन करना चाहेंगे कि जैसे ऐसे फर्जीवाड़ा सब चल रहा है, उन सब का जांच किया जाए, और जो फर्जीवाड़ा चला रहा है उन पे FIR दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए, और ज्यादा से ज्यादा उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ऐसे फर्जीवाड़ा चलाने। क्योंकि ये ऐसे डॉक्टर तो भगवान के रूप होते हैं, लेकिन ये भगवान लायक नहीं है। ये शोषण हो रहा है गरीबों के द्वारा, गरीबों को शोषण किया जा रहा है। मतलब पैसे की वजह से ये सब कर रहे हैं, सिर्फ पैसे की वजह से जो है कि किसी न किसी की बेटी बहन को, किसी की बहू को ये लोग मतलब कि मार दे रहे हैं। बचाने की कोशिश कम और ये लोग लूटने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं क्या इस तरीके से? इन लोगों का यही है। अब देखिए वहां पर भी हम गए थे दवा के लिए, पैसा के लिए। देखिए दवा इतना महंगा था कि दवा ला रहे थे हम, तो एक दिन में 20-20 हजार का हम दवा लाए हैं। एक दिन में 20 हजार का दवा लाए हैं, जो कि दोपहर में हम 15 हजार का दवा दिए, फिर 2 घंटे बाद 5 हजार का उनको दवा दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, यह सिर्फ एक कसाई खाना बनकर रह गया है जी, जिसमें मरीज जो है कि मरीज रूपी आदमी जाता है और वहां पर काट लिया जाता है। ऐसा कुछ है क्या प्राइवेट अस्पताल में? ऐसा है, बहुत जगह भी है। ये गरीबों को लूटा जा रहा है, दवा हो नहीं रहा है सूद पर से। सोशल मीडिया पर आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें
आपने जो है कि कई उसमें वायरल भी चल रहा है कि अपने हॉस्पिटल एक कोई माँ अम्बे अल्ट्रासाउंड है उसके खिलाफ जो है कि आप कहें कि उनके द्वारा कहा गया है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उस तरीके के जितने भी अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं, चाहे पंजीकरण का हो या बिना पंजीकरण का हो, तो जहां भी आप अल्ट्रासाउंड कराए हैं, आप ऐसे अल्ट्रासाउंड के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या निवेदन करना चाहेंगे? देखिए, हम तो अल्ट्रासाउंड कराए हैं, लेकिन जो भी कार्य कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड हो, डॉक्टर हो, सबका मतलब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सबका होना चाहिए। आवश्यक हमारा पर्सनली बात तो उनसे हम जैसे सलाह लिए थे कि मतलब वो अच्छा है, करते हैं कि नहीं करते हैं, तो बताए कि अच्छा कार्य करते हैं, हम गए थे वहाँ पे लेकर। अच्छा सूरज पासवान जी, एक हम आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, जैसा कि आपके पत्नी के साथ जो घटना हुआ, इस घटना में आप जिम्मेदार किस किस को मानते हैं? इस घटना में मेन हम डॉक्टर और वहाँ के जो संचालक है दिनेश यादव, इन दोनों को ज्यादा से ज्यादा हम इनको चाहते हैं। और उनमें एक महिला थी, मोटी मोटी करके थी, उनका नाम नहीं मालूम है, दिनेश यादव जी का नाम मालूम है। ये 3 लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें हकदार हैं। जी। पुलिस प्रशासन से आपका किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन से तो यही हमारा अनुरोध है कि जो हमारा FIR हुआ है, इन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ के जेल भेजा जाए और इन पे कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ये लोग इस तरीके से कोई घटना दुर्घटना ना करें। ना करे। जी।